हेलो बच्चों, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ऐसा है कि हम विल शैल के थोड़े से और यूजेस सीखते हैं। इसमें मैंने एक दो वीडियो और बना दिए हैं इस बुक में से। रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, कैम्ब्रिज वालों की ये बुक है और आपने वाली किताब लेनी है। ओके, सेकंड एडिशन इसका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। और ये बहुत अच्छी किताब है ये जो है, और मैं आपको पूरी बुक करवा रहा हूँ। ये वाली बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए और आप इधर उधर भटकना बंद करो और आप उन लोग मतलब ऐसी चीज़ पढ़ो जिस पर कि आप भरोसा कर सके, जिससे कि अगर कोई आपको गलत कहे तो आप उसे दिखा सके कि ये बिल्कुल सही है। अगर सोच कर देखो, अगर कोई आपसे आर्गुमेंट करने लगा किसी बात में कि ये यूज़ नहीं है, तो आप क्या सबूत क्या करोगे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बुक ही तो दिखाओगे, ठीक है, कि इस ग्रामर में ये टीचर ने ऐसे कहा, ऐसे थोड़े नहीं कहोगे। तो आपने क्या काम करना है, आपने ऐसी चीज़ पढ़नी जिस पे कि आप भरोसा कर सकें और बोलते समय आपको डर ना लगे कि गलत तो नहीं है कहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये बुक जो है बहुत सस्ती है बेटा, 200 रुपये की भी किताब नहीं, तो ले लेना है ये वाली किताब। तो हम विल शैल के इस्तेमाल इसमें सीखेंगे, पहले भी यूज़ हो गए इसके। इसमें मैं 29 यूनिट करवा रहा हूँ, इसके अंदर 28 के अंदर भी विल शैल का यूज़ था। ओके, और वो हमने एक्सरसाइज भी करी है। वो हमने मैं एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं इंट्रो समझाता हूँ चैप्टर वो यूनिट का, फिर वो करवाता हूँ, फिर वो उसकी एक्सरसाइज होती है। अच्छा देखो, इसमें हम विल शैल का हम इस्तेमाल करें तो विल का इस्तेमाल सिर्फ ये बताने के लिए होता है फ्यूचर के लिए, वो जाएगा, वो होगा या वहाँ पर नहीं होगा, वो मैंने 28 में बता दिया। विल का जो यूज़ है, विल का जो यूज़ है वो एक मैं आपको बताता हूँ और आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है। विल का एक यूज़ कि आप जब वी यूज़ विल व्हेन वी ऑफर टू डू समथिंग, व्हेन वी ऑफर टू डू समथिंग, व्हेन वी ऑफर टू हेल्प समबडी। हम विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अपनी सर्विस, अपनी सेवा किसी को ऑफ़र करते हैं। मतलब कहते हैं कि तुम्हारा कि भाई मैं करूँ वाला काम। सोच कर देखो कि अगर कोई आंटी, कोई मैम, कोई लेडी, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति उम्र में, वो कोई सामान लेकर आना है और ओके, और वो पड़ोस में रहता है आपके में, तो आप वो भारी सामान लेकर आ रहा है, वो सिचुएशन समझा रहा हूँ, वो भारी सामान लेकर आ रहा है, तो आप जो है उसे कहते हैं लाओ आंटी मैं ले जाऊँ, आंटी लाओ इतना भारी है, इट्स टू ओके, दिस बैग इज़ टू हैवी, ठीक है ना, दिस बैग इज़ वेरी हैवी, मतलब तो आई विल कैरी इट फॉर यू, आई विल कैरी इट, ठीक है, लाओ मैं ले जाऊँ। मम्मी काम कर रही है, चाय बना रही है, मम्मी आई विल डू इट, लाओ मैं करूँ। तो जब आप किसी को अपनी सर्विस ऑफर करते हैं तब आप विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आई विल कैरी इट फॉर यू, आइल, ये विल है, आपको पता है विल है, आई विल कैरी इट फॉर यू, कैरी इट फॉर यू, मैं ले जाऊँ, लाओ, आई विल डू इट फॉर यू, मेरे साथ बोलो, आई विल कैरी इट फॉर यू, लाओ मैं ले जाऊँ, आई विल डू इट, आई विल डू इट। अच्छा, कोई काम है तो आई विल डू इट, कोई काम है, लाओ मैं करूँ वाला काम, आई विल डू इट। अगर किसी ने नॉक करा, किसी ने दरवाजा खटखटाया, खट किसी ने दरवाजा खटखटाया और मम्मी उठने लगी, मम्मी तुम बैठ जाओ, आई विल आंसर इट, आई विल आंसर द डोर, आई विल आंसर द डोर, ठीक है, मैं देखता हूँ दरवाजे पे, ठीक है, लो दरवाज़ा मैं खोलता हूँ, आई विल आंसर द डोर, मतलब पूछना, आंसर द डोर मतलब होता पूछना सामने वाले से, भाई साहब क्या काम है, भाई कौन हो आप, ठीक है, ओके, आंटी है, कौन है, देखना। तो आई विल आंसर द डोर, आई विल आंसर द डोर, ठीक है। तो आप किस लिए करेंगे विल का इस्तेमाल? विल का इस्तेमाल आप इसलिए करेंगे, ये बताने के मतलब अपनी सर्विस ऑफर करने के लिए, मतलब जब आप किसी की हेल्प, मतलब कि हेल्प करना चाहते हैं, मैं करूँ, लाओ, आई विल डू इट फॉर यू। कपड़ा निचोड़ रही है मम्मी, तो आप क्या कहोगे, आई विल रिंग इट फॉर यू, लाओ मैं नहीं छोड़ूँ। मम्मी चद्दर निचोड़ रही है, कपड़े धोते समय चद्दर निचोड़ रही है, तो आप आई विल रिंग इट फॉर यू, WRING, ठीक है, कपड़े निचोड़ना, आई विल रिंग इट फॉर यू, लाओ मैं निचोड़ूँ उसे, ओके। आप मम्मी चाय बना रही है, आप क्या कहते हैं, आई विल, ठीक है, आई विल मेक टी, लाओ मैं बनाऊँ, आई विल मेक टी, ओके, आई विल मेक टी, लाओ मैं चाय बनाऊँ, ठीक है, मम्मी चाय बना रही है, मम्मी तुम उठ जाओ, आई विल मेक इट। तो आप यहाँ टी की जगह अब आपको बताऊँ मम्मी चाय बना रही है, तो आपने इट का इस्तेमाल कर लेना,
ओके, आई विल मेक इट लाओ मैं बनाऊँ, या फिर आई विल मेक टी लाओ मैं बनाऊँ चाय आज, ठीक है, आई विल मेक टी टुडे, आज चाय मैं बनाऊँगा, आई विल मेक टी टुडे। अब टुडे आप ऐसे आई विल मेक टी टुडे, आज चाय मैं बनाऊँगा। आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आई विल मेक इट टुडे, मम्मी तुम बैठो आज, आई विल मेक टी टुडे, ओके, आई विल मेक टी टुडे, आज चाय मैं बनाऊंगा। तो आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये क्या, देखो अभी इसमें पढ़ेंगे भी, पढ़ने का अपना ही अपना आनंद होता है, वो चैप्टर ये यूनिट चेक करेंगे भी हम, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बुक्स होती हैं उनको पढ़ने का बहुत बहुत बेनिफिट होता है बेटा, बहुत बेनिफिट होता है। एक्चुअली ये ना, ये मॉडल वर्ब्स में, इसके अंदर मॉडल वर्ब्स की झंझट रह गई है, सिर्फ जो मेन मैंने करवा दी है सारे, इसमें टेंसेस मैंने करवा दी, इसमें 29 यूनिट करवा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें मॉडल वर्ब्स जो है इसमें 35, इसमें 35 यूनिट तक हैं इसके अंदर, ठीक है। तो तुम्हारा 6 और हैं इसके अंदर, हैव टू, हैज़ टू वगैरह बहुत सारे यूजेज हैं, नीड वगैरह का, इसे मस्ट का प्रयोग है, उसमें एग्जैक्ट दे रखा है, आप किसी की और की बात मत माना करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो है इसमें फिर आपका वो अलग टाइप की ग्रामर है इसके अंदर, जो कन्वर्सेशन फिर में हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वो हमारा बहुत सारा, तो प्लीज़ आप जो है ना ये ना पहले से आप देख लेना इसकी, आप फर्स्ट यूनिट से, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं फर्स्ट यूनिट से देखना शुरू करना। अच्छा मेरे लाल, उसके बाद आगे है एक यूज़ और है इसका, मैं मिटा दूँ ज़रा इसे, ओके, वैसे तो पढ़ने भी वाले हैं इसमें बुक में ऐसे भी। अच्छा, इसमें आपका नेक्स्ट वो जो यूज़ है वो है आई थिंक के साथ। सोच के मैं सिचुएशन समझाऊँ, ओके। आप जो है मतलब कि मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम आपने देखा सर्दी के टाइम पर थोड़ी धूप निकली आई, सर्दी हो रही है, सोच कर देखो धूप निकल आई, ओ यार मैं तो यार जो है पार्क में, तो मैं जो है धूप में बैठूँगा, आज मैं धूप में बैठूँगा, आज मैं गार्डन में बैठूँगा, आज मैं गार्डन में, तो यार मैं बगीचे में बैठूँगा मैं। तो आप इस बात को ऐसे करके कह रहे हैं, मतलब आपने आई थिंक, मतलब आई थिंक, उसी टाइम पर आपने निर्णय लिया, आई विल सिट इन द गार्डन, आई विल सिट इन द गार्डन, इन द गार्डन। जब आप, ठीक है, जब आप किसी टाइम अपने मतलब एक आप उसी टाइम पर कुछ करने का निर्णय लेते हैं जब आपका मन के हिसाब से, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, यार मौसम तो अच्छा हो रहा है यार, इट्स अ लवली डे, ओके, द वेदर इज़ नाइस टुडे, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, मैं तो गार्डन में बैठूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है इसमें, ओके, इसमें बारिश हो रही है भाई, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, बारिश हो रही है भाई, इट्स रेनिंग, ओके, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल गो आउट, आई विल नॉट, आई थिंक, आई डोंट थिंक, मना करने आ तो आई डोंट थिंक लगा दो, आई डोंट थिंक, आई विल गो आउट, आई विल गो आउट, ठीक है, मैं तो बाहर ना जा रहा, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, इट्स रेनिंग, इसके आगे वाला सेंटेंस जो है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, मैं बारिश हो रही है, मैं ना जा रहा भाई बाहर, मैं नहीं जाऊँगा। तो आपने उसी टाइम पर अपनी इच्छा बताई है, चीज़ को, हालात को देख करके आप अपनी इच्छा बताई, आपने निर्णय लिया है कुछ करने का, कुछ ना करने का, तो आप इसके अंदर आई विल का इस्तेमाल करते हैं। देखो कभी नहीं सीखा ना ये वाला यूज़, ये पहले वाला यूज़ भी नहीं सीखा कि मैं आपकी मदद को, टीचर बताते नहीं है, वो सिर्फ सिंपल फ्यूचर में बता देते हैं कि ये ऐसे करके होगा, वैसे करके होगा, ओके। अभी तो इसके बाद एडवांस लेवल वाला भी स्टार्ट करूँगा आपका जो है तुम्हारा और भी ज़्यादा यूजेस, ओके। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट इसमें, अच्छा आप जो है तो आई थिंक के साथ ये वाला हमारा यूज़ आ गया, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, मतलब कि आप हालात को देखकर कुछ करने का निर्णय लेते हैं, तो आई थिंक या आई डोंट थिंक के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, पॉजिटिव में कहता है आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव में लगाना है, यहाँ पर आई वोंट मत लगा देना, यहाँ पर हाँ करना है तो आई थिंक, मना करना है तो आई डोंट थिंक लगाना, ठीक है। जैसे आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, मैं तो गार्डन में बैठूंगा यार, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, यहाँ पर मना कर रहे हैं आपके, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, बारिश हो रही, इट्स रेनिंग, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा भाई,
मैं तो बाहर नहीं जाऊँ, उसी टाइम पर निर्णय लिया है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली बात आ गई, अगर ये वाली बात आ गई कि अगर आपने कुछ चीज़ का निर्णय पहले ही कर रखा है और अरेंजमेंट हो रखी है, तो आप प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। भाई मैं, अरे भाई तू जो है कल तू ऑफिस जाए, मतलब तू यार मंगलवार को ऑफिस जाएगा ना, तो यार मेरे लिए वो ले आइयो वहाँ से मार्केट से कुछ, मतलब कि वहाँ की दुकान, तुम्हारे वहाँ ऑफिस के बगल में जो दुकान है ना, कोई स्पेशल दुकान होगी कि यार उससे कोई सामान ले आइयो मेरे लिए यार, वहाँ से यार मेरे लिए वो सस्ते रजिस्टर ले आइयो यार तू। तो कहता है ओए मैं ना अगले हफ्ते में काम पे ही ना जा रहा, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक कहता आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम ही ना, अबे मैं ऑफिस ही नहीं जा रहा भाई, मैं अगले हफ्ते तो मैं ऑफिस ना छुट्टी कर रहा हूँ मैं तो, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर आपने निर्णय पहले ही ले लिया है, यहाँ पर निर्णय आपने पहले ले लिया, तो पहले जो निर्णय ले लिया उसके लिए आप प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हालात को देखकर जब आप कुछ करने उसी टाइम पर लेते हैं, तब आप विल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सिचुएशन और ज़रा देखो जरा इसके अंदर ये, अब इसमें आपका ये, अब जब एक्सरसाइज करोगे ना इसकी तो आपको और ज़्यादा आएगा। अच्छा देखो इसमें विल का नेक्स्ट, तो जब आप, जैसे आपने कहा कि आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। देखो यहाँ पर आप उसी टाइम पर निर्णय लेना, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके आई विल फोन यू टुमारो, मैं तुम्हें, आई विल फोन यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, किसी ने फ़ोन किया और आप उससे कह रहे हैं आप बिज़ी हैं, तो आई विल फ़ोन यू लेटर यार, ओके आई विल फ़ोन यू लेटर, क्योंकि उसी टाइम पर आपने कहा है कि आप कुछ काम करोगे। जब किसी एक निश्चित समय पर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं उसी टाइम पर पहले से नहीं, तो आप विल का इस्तेमाल करें। आई विल फोन यू लेटर, मैं तो बाद में फ़ोन करूँगा यार, आई विल फ़ोन यू लेटर, मैं तेरे को बाद में फ़ोन करूँगा, ओके। तो यहाँ पर आप तो आप समझ में आ गए, विल का इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे, जब आप मतलब कि जैसे ओके कुछ करने का निर्णय लेते हैं जिस टाइम पर ये। तो यहाँ पर जब बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा इसके अंदर ये। अच्छा आगे कहता है आई विल फोन यू टुमारो, मैं तुम्हें कल तुम्हें फ़ोन कर, मैंने लेटर लगा दिया इसके अंदर। अच्छा इसमें शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं जरा, किसका, शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं। मार्वलस, इस शैल के यूजेस 3 हैं। शैल के यूजेस क्या हैं, शैल के यूजेस 3 है बेटा, ठीक है। शैल के यूज़ क्या हैं, तो देखो वैसे पुराने इंग्लिश के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे भी शैल का इस्तेमाल जो है, शैल का इस्तेमाल, ठीक है ना, आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सिंपल फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे आई शैल विल की जगह, लेकिन हम तो, ठीक है, हम तो आई विल भी लगा सकते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई शैल गो देयर अलोन, मैं वहाँ अकेला जाऊँगा। आई शैल गो देयर अलोन, तो आई विल गो देयर अलोन, तो दोनों ही सही है। और इन दोनों को छोटा करके हम ऐसे लगा देते हैं कि भैया तुझे विल समझना विल समझ ले, शैल समझना शैल। आइल पढ़ दिया, इसको क्या पढ़ दिया, आइल, ठीक है ना। आइल गो देयर अलोन, मैं वहाँ पर अकेला जाऊँगा। तो शैल भी आप लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, बट इन फॉर्मल इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश शैल का जो इस्तेमाल है फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ, वो पुराना हो गया है बेटा। क्या, पीपल डोंट यूज इट वेरी ऑफ्टन, they just tend to forget it, just not to use it. They tend to use will instead of shall with even we, okay, to show future. तो आप जो फ्यूचर के लिए आप शैल का इस्तेमाल पुराना पड़ गया, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज नॉट टू यूज शैल विद आई और वी। इवन आई और बोलचाल वाली भाषा में आप आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल भी नहीं करोगे, सबके साथ विल का ही लपेट देना, ठीक है ना, विल का ही यूज़ कर देना उसको। तो आई विल, ठीक है ना, आइल, तो अगर ये होगा। अच्छा बाकी सबके साथ तो शैल का इस्तेमाल जो है ना, आई और वी के अलावा तो शैल का इस्तेमाल आपने सोचना ही नहीं है, अभी सोचेंगे जब बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो सोचेंगे, ठीक है। तुम्हारा जो है यहाँ पर आपका शैल का इस्तेमाल तो मैं बता ही दूँ, खैर शैल का इस्तेमाल
मतलब ही शेड के साथ धमकी वगैरह देते हैं, तू अब मर, जैसा राजा किसी उससे कह रहा है ही, ठीक है ना, कि यू शैल डाई, अब तुम मरोगे, अब तुम मरो, तुमने राजा की यू शैल डाई, अब तुम मरोगे। तो यहाँ पर धमकी है ये। राजा का सैनिक किसी आदमी से कह रहा है जो उसकी बात नहीं मान रहा, राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो वो कह रहा अब तू मरेगा, यू शैल डाई। तो ठीक है, उस सेंस में अभी हम ज़्यादा पचड़े पड़ी नहीं रहे, शैल के इस्तेमाल में हम जो है हमें पता लग गया कि सिंपल फ्यूचर में बताने के लिए विल की जगह हम आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, लेकिन आप क्वेश्चंस वगैरह में नहीं करते आप, ठीक है। तो अब शैल का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। शैल का इस्तेमाल क्वेश्चन में सिंपल फ्यूचर के लिए नहीं होता। वो एक्चुअली क्या होता है कि देखो, शैल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ बता रहा हूँ, यू हैव टू बी क्वाइट अटेंटिव, ठीक है, ओके। आपने जरा गौर करना है। क्वेश्चन फॉर्म में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है ये जानने के लिए कि सामने वाला चाहता है कि आप कोई काम करें, मतलब आप उसे अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो चाहता है, वो चाहता, आप जानना चाह रहे हैं, यू वांट टू नो whether he wants you to do that sort of that thing or not। मतलब आप जानना चाहते हैं उस व्यक्ति से कि क्या वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें। मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, ठीक है। मम्मी चाय बना रही है, ओके। तो मम्मी अपने हाथ से चाय बनाती है, किसी की चाय पसंद नहीं करती मम्मी, तो ओके। तो आप गए मम्मी, तो आप मम्मी से पूछ रहे, मम्मी क्या मैं चाय बनाऊं? तू कहे तो बनाऊं, मम्मी आप कहो तो बनाऊं मैं चाय। शैल आई मेक टी फॉर यू, मम्मी क्या तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? शैल आई मेक टी फॉर यू, मम्मी देखो ना कितना प्यारा यूज़ है, शैल आई मेक टी फॉर यू, मतलब फॉर यू। यहाँ पर आप परमिशन नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि मे आई, यहाँ पर आप अगर मे का इस्तेमाल करो, मे आई मेक टी फॉर यू, मे आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए, मे आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए, यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं, इस वाले में परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन इस वाले के अंदर आप परमिशन नहीं मांग रहे, आप सामने वाले से चाह रहे हैं, वो आपकी राय, आप उसकी राय जानना चाह रहे हैं कि भाई तू क्या चाहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ करूं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? अगर क्या आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं, शैल आई मेक टी फॉर यू, ओके, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? गर्मी जैसे हो रही है, ठीक है, तो मम्मी की मर्जी के बगैर आप कुछ करते नहीं, मैं दूसरी सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं मम्मी क्या खिड़की खोल दूँ? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मम्मी खिड़की खोल दूँ? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? तो आप जानना चाह रहे हैं सामने वाले से क्या वो चाहता है कि आप क्या वो चाहता है कि आप वो काम करें, ओके। जैसे मैं एक बारी एक अंग्रेज मेरे को मिला, तो ही सीम्ड टू बी जस्ट ओके, मतलब आप ये कहोगे कि जिससे क्या कहें, आई कैन नॉट जस्ट प्लेस द वर्ड, वो ही वॉज लुकिंग फॉर सम प्लेस, वो ना ढूंढ रहा था कोई जगह, एंड मैंने क्या कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मे आई हेल्प यू, मैंने कहा शैल आई हेल्प यू। तो वो मेरी बात सुन करके मुस्कुरा रहा था वो, कि मैंने उससे पूछा यू वांट हाउ कम दैट समवन हु लिव्स इन सच एरिया जस्ट यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, यू आर सरप्राइज और नॉट? तो वो कह रहा है क्योंकि अधिकतर लोग क्या कहते मे आई हेल्प यू, जबकि मैंने क्या कहा शैल आई हेल्प यू। मैं जानना चाह रहा था भाई तू कहे तो बताऊँ तेरे को एड्रेस, ये ना मैं तेरे पीछे पड़ रहा हूँ, ठीक है। तो शैल आई हेल्प यू, तो शैल आई ओपन द विंडो, क्या आप चाहते हो कि मैं खिड़की खोल दूँ? मम्मी ठीक है, मम्मी शैल आई हेल्प यू, कुछ भी कोई आदमी है, जैसे मैंने यही वाला सेंटेंस बोला, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ? शैल आई हेल्प यू, ठीक है, शैल आई हेल्प यू। तो ये यूज़ तो शैल का ये हो गया,
पहला प्रयोग कि जब आप विल शैल के बाद वो आई और वी के साथ, तो आई और वी के साथ फ्यूचर बताने के लिए तो हो ही गया वो तो लेकिन हम अधिकतर इनफॉर्मल इंग्लिश में, बोलने चाल वाली इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते। लेकिन जब आप, मैंने बता दिया कि जब आप किसी कुछ करना चाहते हो और किसी के लिए कुछ करना चाहते हो और आप उससे पूछ रहे हो क्या वो चाहता है क्या आप वो काम करें, भाई कहेगा तो कर देंगे, वरना नहीं है भैया तू खुश रहे और हम भी खुश रहें, ठीक है ना। मम्मी जैसे शैल आई मेक टी फॉर यू, मम्मी चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए, मम्मी क्या तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ, मम्मी से आप पूछ रहे हो, मम्मी कह देगी तो बना दूंगा, मम्मी कह देगी तो बना दूंगा, मम्मी ने नहीं कहा, मम्मी ने मना कर दिया तो मैं तो अपने जो है पढ़ने लग जाऊंगा या फिर ओके गेम वेम खेलने लग जाऊंगा या फिर दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊंगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये शैल का, अच्छा शैल का जो है नेक्स्ट यूज़ जो है वो आप किस लिए करते हैं, शैल का यूज़ नेक्स्ट जो है वो है कि आप जो है जब आप सामने वाले से उसकी राय पूछ रहे हो तो कि आप क्या करें, आप पूछ रहे हो रहे हो तो देखो यहाँ पर ये कोई कुछ करने के लिए नहीं पूछ रहे, आप उसकी सलाह मांग रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं कि ये ठीक रहेगा। जैसे आज शादी है, मतलब लेडीज़ वगैरह जब शादी वादी के तैयार व्यार होते हैं तो ड्रेस के लिए पूछना होता है कि व्हाट शैल आई वियर टुडे, व्हाट, ठीक है, मैं शैल आई वियर इट, जैसे मैं शैल कोई ड्रेस दिखाई शैल आई वियर इट, शैल आई वियर इट, क्या मैं इसे पहन लूँ, टू द पार्टी, ये फॉर द पार्टी नहीं बत कहना, टू द पार्टी, क्या है टू द पार्टी। अब इसने भी जो है तुम्हारा ये आपने टू द पार्टी कहना है इसके अंदर, ये नहीं कहना कि आपने फॉर अ पार्टी, ओके। तो कहता है इसमें टू लगता है इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा कहता है शैल आई वियर इट टू द पार्टी, क्या पार्टी के लिए पहन लूँ, पार्टी के लिए ये पहन लूँ, पार्टी में जाने के लिए शैल आई वियर इट। तो यहाँ पर आप जो है ना किसी से, सामने वाले से शैल आई वियर इट, पहन लूँ इसे, क्या पहन लूँ, अच्छी लग रही देखियो, अच्छी लगेगी देखियो, क्या पहन लूँ इसे, तो आप उसकी राय जान रहे हैं, क्या आप जान रहे हैं, आप उसकी राय जान रहे हैं। कोई चीज़ वगैरह के लिए शैल आई बाई इट, क्या खरीद लूँ, शैल आई बाई इट, यार देखिए मेरे को तो अच्छी लग रही है, क्या ले लूँ बता, शैल आई बाई इट, शैल आई बाई इट, क्या मैं इसे ले लूँ, क्या मैं इसे ले लूँ, अच्छी लग रही है यार वैसे तो, तेरे हिसाब से क्या ले लूँ, शैल आई बाई इट, शैल आई। तो आप सामने वाले से उसकी राय पूछ रहे हैं, क्या आपको ये वाला काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आप जो है उससे पूछ रहे हैं कि ये वाली चीज़ खरीद लूँ नहीं खरीद लूँ, ओके। जैसे कि अगर आप, और दूसरा प्रयोग ये होगा शैल आई वेयर इट टू द पार्टी, क्या मैं इसे पार्टी पहन लूँ, शैल आई बाई इट, और थोड़ा सा और करोगे तो चीज़ें बाद में धीरे अपने आप ही समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब इसमें हम बात करें और बच्चों ऐसा है कि आप जो है ना हैब्जर्टली मत पढ़ा करो। बहुत से टीचर्स क्या होते हैं जिनके इनकी ऑफलाइन कोर्सेज है, जिनके जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और एक्चुअली क्या है कि जो बेचारे जो अधिकतर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो अधिकतर गाँव के और छोटे शहरों के लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा वीक हैं। तो जो टीचर्स ऐसे होते हैं तो जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स शुरू कर रखे हैं अपने, वो ना लूट रहे होते हैं, क्या वो लूट रहे होते हैं बच्चों को। क्या होता है कि वो यूट्यूब पे तो क्या पढ़ा रहे, मतलब ये कैसे पढ़ा रहे होते हैं कि हैब्जर्टली पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी सिस्टम से नहीं पढ़ा होते। पहली बात तो थंबनेल पे लिखते नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हैं, ओके। थंबनेल पे वो लिखते नहीं है कि वो क्या है अंदर, उसके अंदर वो बस ऐसा लिख देते हैं कि बच्चा अंदर घुस के देखेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस आपने बिल्कुल नहीं, मतलब कि आपका कुछ एक मैंने भी लिख रखे हैं, मतलब ये कि, लेकिन मैंने जो है मैं इसके हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कुछ एक चीज़ें जैसे अभी मैं सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा हूँ, ठीक है। मैं टेंसेस वगैरह पूरा करने के बाद फिर मॉडल वर्ब्स लेके चल रहा हूँ। लेकिन वो टीचर क्या होते हैं, कभी प्रिपरेशन पर कूद पड़ेंगे, कभी कनेक्टर्स पे, कभी किसी पर, कभी मॉडल वर्ब्स पे टूट पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप हैब्जर्टली मतलब इन ऑर्डर नहीं पढ़ते ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। और पहली बात तो जब आप बुक से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग, ओके, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। एंड आपने ये किताब लेनी है, और भी एक दो किताब हैं, देखो ये वाली कन्वर्सेशन की वाली किताब, ये कन्वर्सेशन की वाली किताब मैं करवा रहा हूँ, ये भी आपने मैं इसकी ये करा दी है। और अभी मैं ग्रामर का स्कूल के बच्चों के लिए कोर्स शुरू करने वाला हूँ, इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर की, मतलब ग्रामर में उस टीचर का तोड़ नहीं है। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रामर की बुक उन्हीं की, और उनको कोई गलती नहीं, मतलब वो फॉरेन राइटर हैं वो, ठीक है, और इंडियन पब्लिशर हैं। मतलब जिसे कहूँगा बहुत ज़बरदस्त ग्रामर, ओके। जैसे कि रैन एंड मार्टिन में शुरू करने वाला हूँ, क्या मेरे लाल, रैन एंड मार्टिन की बुक आती है
ठीक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, लेकिन छोटे ये तो हाई स्कूल के लिए आती है, वो आपको किताब लेनी चाहिए। मैं रैन साहब की बुक लगवा रहा हूँ इसमें से, रैन साहब की छोटे बच्चों के लिए भी आती है, थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड का मतलब ये समझ है तीसरी क्लास के लिए ना, वो थर्ड ग्रेड जिसको भाई आपने वो ग्रामर बहुत, उनकी ग्रामर बहुत खतरनाक होती है। थर्ड ग्रेड, थर्ड की, ठीक है ना, थर्ड की और फोर्थ की, फिफ्थ की, 5 क्लास की आपने, मैं स्कूल के बच्चों के लिए करूँगा उसके अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त है। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, तो वो आपने बच्चों को, तो प्लीज़ मैं ये वाली बात में आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि बेटा अपने ये जो वीडियो है ये शेयर वेयर करा करो थोड़ा सा, मतलब अपने बच्चों, अपने फ्रेंड वगैरह में, ताकि मतलब देश सक्षम हो सके, देश का भला हो सके, बच्चे पढ़ लें और सही चीज़ें पढ़ें, ठीक है। अच्छा देखो, शेल का जो नया इस्तेमाल है वो है कि आप मतलब सजेशन मांग रहे हैं सामने वाले, कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं, कि आप जैसे कि बैठे हुए हैं, आप सजेशन दे रहे हैं या फिर सजेशन ले रहे हैं। हाँ भाई, जैसे लड़के ग्रुप में बैठे हुए हैं, फ्रेंड वगैरह बैठे हुए हैं, उई फिल्म देखने चलें क्या, शैल वी गो टू द सिनेमा, ठीक है, ओके, ठीक है, शैल वी गो टू द सिनेमा। तो यहाँ पर आप सामने अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं भाई क्या चलें, सिनेमा चलें, फिल्म देखने चलें, अब खाली बैठे हैं यार, चल रहे हैं यार, शैल वी गो टू द सिनेमा, क्या सिनेमा देखने चलें। ओके, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल है कह रही भी, अबे यार ऐसे अगर करते हैं, चल यार कुछ करते हैं यार, मतलब चल घूमने घामने चल रहे हैं यार, चल बाहर चल रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं उससे कितने बजे मिले, बता कितने बजे मिले, व्हाट टाइम शैल वी मीट, व्हाट टाइम शैल वी मीट, कितने बजे मिले, बता ना कितने बजे मिले। तो आपने ये जो है व्हाट टाइम शैल वी मीट, हम कितने टाइम पर मिले। तो यहाँ पर आप जो है ये अपना जो है ना वो उससे पूछ रहे हैं भाई बता कितने, तो आप सजेशन मांग रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई कितने टाइम मिले हैं बता। ओके, तो हमारे पास आ गया इसमें जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा और यूजेस सीखेंगे इसमें से बाकी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आपका अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ओके, जैसे इट्स अ नाइस डे, आज अच्छा दिन है यार, इट्स अ नाइस डे, शैल वी गो फॉर अ वॉक, ये पूंछ सी जो बन रही है ए है ये, ठीक है। शैल वी गो फॉर आ वॉक, अबे घूमने चलें क्या यार, वॉकिंग पे चलें यार। शैल वी गो फॉर आ वॉक, कितने दिनों में लॉकडाउन में चल रखा, कितने दिनों बाद कोई सब्जी वब्जी बेचने वाला आया, थैंक गॉड बेटा, इतनी परेशानी हो रही है, मेरा आधा तो मन करता नहीं, लेकिन क्या करें, और थोड़ा सा बस ये पढ़ा दूँ तुम्हारे लिए, तो ख़त्म करनी है ये जो है ना, और बस देखो। अच्छा, तो हमने शैल का इस्तेमाल हमने इसमें सीख लिया, विल का इस्तेमाल हमने सीख लिया। बस आप ये बुक ले लेना बच्चों, और सेकंड एडिशन मांगना, पीली वाली मांगना, क्या मांगना, पीली वाली मांगना। और गांव-गांव में बुक पहुंचनी चाहिए, आपका फ़र्ज़ है, आपका ये फ़र्ज़ है कि यू शुड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अपने भाई देश को सक्षम बनाने में अपनी हेल्प करो, प्लीज़ अपनी मदद दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कज़िन को, अपने बुआ मतलब जो भी आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, अपनी क्लास का फ्रेंड है, प्लीज़ बेटा शेयर करो, ये करो। ओके, चलो अब करते हैं इसके अंदर बाकी का बुक में से करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।